नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 64 का लफ्ज़ी तर्जुमा और तशरीह पढ़नी है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। सुम्मा फिर, तवल्लैतुम तुम फिर गए, मिन बाद ज़ालिक इसके बाद। यहाँ पर ये ज़ालिका इसमें इशारा है और इसका मुशारन अलैह है वो कौलो करार, यानी जो कौलो करार तुमसे लिया उसके बाद फिर तुम फिर गए। और फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अगर ना होता, पस अगर ना होता अल्लाह ताला का फ़ज़ल अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, लकुंतुम तो ज़रूर तुम हो जाते मिनल खासिरीन हसारे वालों में से। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम इस कौलो करार के बाद फिर इससे फिर गए। अब कौलो करार कौन सा था? यानी हमने तुमसे कौलो करार लिया था कि तुरात पर अमल करेंगे, और इस कौलो करार लेने के लिए हमने तूर पहाड़ को उठाकर तुम्हारे ऊपर मुअल्लिक़ कर दिया था, और उसमें कहा था कि जल्दी करो, जो कुछ हमने तुम्हें इस किताब में कहा है इसको मजबूती के साथ पकड़ लो। तुमने उस टाइम कौलो करार कर लिया, लेकिन बाद में तुम इससे फिर गए। सुम्मा तवल्लैतुम तुम फिर गए इस कौलो करार के बाद। अगर तुम लोगों पर अल्लाह ताला का फजल और उसका रहम ना होता तो इस अहद शिकनी का तकाजा तो ये था कि ज़रूर तुम फ़ौरन तबाह और हलाक हो जाते, मगर हमारी अनायत और रहमत आमा है कि हमने तुम्हें मोहलत दे रखी है, लेकिन आखिर कब तक? आखिर मरने के बाद तुम्हें अपने अमाल के वबाल में मुब्तला होना पड़ेगा। हक ताला की रहमत आमा दुनिया में मोमिन काफिर सब के लिए है, जिसका असर क्या होता है? यानी इस रहमत का असर आफियत होती है और दुनियावी राहत होती है। लेकिन जो रहमत खासा है उसका ज़हूर सिर्फ और सिर्फ आखिरत में होगा, और इसका असर निजात और कुर्ब खुदाबंदी है। अब बज़ाहिर इस आयत के जो मुखातब हैं वो यहूदी हैं जो आज़ वसल्लम के ज़माना में मौजूद थे। चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाना भी अहद शिकनी में दाखिल है। अब इसलिए उनको भी इस अहद शिकनी में शामिल करके बतौर मिसाल फरमाया गया कि इस पर भी हमने तुमको दुनिया में कोई अजाब से दो चार नहीं किया। जैसा कि पहले हम बेईमानों और अहद शिकनों पर अजाब ले आते थे, तो इस तरह हम तुम पर अजाब नहीं लेके आए। तो ये महज खुदा की रहमत है। अब चूँकि अहदीस की रूह से ऐसे अजाबों का नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है, इसलिए बाज़ मुफस्सिरीन ने फ़ज़ल और रहमत की तफसीर बहसत मुहम्मदिया से की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे बीच मौजूद होना यह अल्लाह ताला के अजाब न आने का सबब है। और एक दूसरी जगह पर आता है कि अल्लाह ताला तुम पर अजाब क्यों कर ले कि आए, जबकि तुम्हारे दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और तुम में इस्तग़फ़ार करने वाले मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला का अजाब न आने का एक सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद होना है, और दूसरा उसमें इस्तग़फ़ार करने वाला ग्रोह मौजूद है। तो आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो चूँकि इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, तो अजाब न आने का जो सबब बचा है तो वो सिर्फ इस्तग़फ़ार है। यानी इस्तग़फ़ार अब हम लोगों को, मुझे, आपको, सबको इज्तमाई इनफरादी हर लिहाज से हमें तौबा इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है। चलते फिरते, उठते बैठते, यानी काम काज करते हुए भी अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से और ख़ास तौर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह से तर रखें, क्योंकि अब हम देख रहे हैं हमारे मुल्क की किस किस्म के हालात हैं और इतने अजाबों से दो चार हो रहा है मुल्क। तो ये अल्लाह ताला अपने छोटे छोटे अजाब एक एक हिस्से पर लाते हैं, और ये इस वजह से कि भाई मेरे बंदे सुधर जाएं, इस्तग़फ़ार करें, मुझे राज़ी करें। अगर ना किया, इस्तग़फ़ार ना किया, हमने अपने अल्लाह को राज़ी ना किया, तो कोई बईद नहीं है कि अल्लाह ताला बड़ा इज्तमाई अजाब लाकर हम सबको इससे दो चार कर दे। तो इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह यानी इस्तग़फ़ार कसरत से करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।